मैं पूरे हिंद के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आज तुम्हारे इत्तेहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि प्रॉब्लम सबका सेम है, प्रॉब्लम सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ गुलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस तस्वीर को देखिए, आप इनको पहचानते होंगे। ये है मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुछ दिनों पहले जेल गए थे किसी बयान की वजह से, और फिर रिहाई होकर के वो आ चुके हैं। इन्होंने क्या बयान दिया है, पहले मैं चाहता हूं कि आप इनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीला किया जाएगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो, जमातों में मत बंटो, अपने आपस में इख्तिलाफात की आग को मत भड़काओ। कुरान का ये फरमान तुम्हारे लिए रहनुमा उसूल बन करके आया। तुमने हजार इख्तिलाफात अपने यहाँ ऐसे रखे हैं, तुम्हारे तो एक दूसरे के सलाम बंद हैं, एक दूसरे के मुसाफे बंद हैं, फकत सिलसिलों के नाम पर तो यहाँ जंगे हैं। तो फिर इस कौम का क्या होगा? इसीलिए कहा किसी ने मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन मुगाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मैं पूरे हिंद के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आज तुम्हारे इत्तेहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि प्रॉब्लम सबका सेम है, प्रॉब्लम सबका सेम है। मैं अपने अकीदे की इत्तेहाद की बात नहीं करता। मेरा अकीदा जो है उसकी आइडेंटिटी के साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के साथ मैं किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। लेकिन अगर मुल्की मफादात और इस तरह के सियासी हालात दरपेश हैं तो फिर मोमिनीन को एक जगह पर जमा होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बरेलवी हैं, उसके बावजूद उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि कोई बरेलवी है तो अपने अकीदे पर, अपने मज़हब व मसलक पर रहे, और जो देवबंदी हैं, देवबंदी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही था कि देवबंदी के जो अकायद हैं, जो मसाइल हैं, वो अपने ऊपर रहें। किसी को अपने अकीदे को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि आप अपने अकीदे पर, हम अपने अकीदे पर रहें, और मसलकी इख्तिलाफ के बावजूद सियासी और मुल्क की मफाद की खातिर हम मुसलमान कहे जाने वाले तमाम मसलक वाले एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। वोट देने की बात आए, किसी मस्जिद पर हमला हो रहा उसके दिफा की बात आए, वक्फ तरमीमी बिल चल रहा है, अगर ये कानून बन जाता है तो इसमें नुकसान सबका होगा, देवबंदी का भी होगा, बरेलवी का भी होगा, गैर मुक़ल्लिद का भी होगा, सबका होगा। तो इन तमाम मिली मसाइल के हल के लिए मसलकी इख्तिलाफ के बावजूद एक प्लेटफार्म पर जमा होने की ज़रूरत है। यही बात एक और बरेलवी आलिम मुफ्ती मुतीउर रहमान ने भी कही है। हमने भी अपने चैनल पर अपलोड किया था, इसका थंबनेल ये है। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने भी यही बात कही थी, बनामे इस्लाम, बनामे मुसलमान, हम सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं, अपने अपने मसलकी तशख़्ख़ुसात के साथ, अपने मसलकी और मजहबी पहचान के साथ बनामे इस्लाम, बनामे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए। और आप जानते हैं कि हम दिफ़ाए इस्लाम, दिफ़ाए अहले सुन्नत पर काम करते हैं। हम अपने काम को जारी रखेंगे, अपने मिशन को जारी रखेंगे। अगर कोई हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बकवास करे, हमारे बुज़ुर्गों पर इल्ज़ाम लगाए, झूठी बातें मंसूब करें, उसका दिफ़ा करना हमारा हक़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा मिशन है। हम उस काम को करते रहें। लेकिन जब मिली मुल्की सियासी मफाद की बात हो तो ऐसे मौके पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अफसोस है, हम उलमाए देवबंद अपने प्रोग्रामों में कोशिश करते हैं कि बरेलवी आलिम को बुलाएं, उनको दावत भी देते हैं, लेकिन बेचारे फतवा लगने के डर से शरीक नहीं हो पाते। उनको इस काम के लिए पहल करने की ज़रूरत है। वैसे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।